कोर्ट के स्टे देखने के बाद भी बोला स्टे मैं स्टे नहीं मानता। काफी नुकसान बता रहे जी, 10-12 लाख रुपए। इन्होंने खुद ही जो है इन्वर्टर की तारों को जोड़कर यहाँ आग लगाने की कोशिश की। हमारी दादा लाई जमीन है, इसमें भी हमारा सारा सामान था। उन्होंने हमें सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। सोहना के रिठौज गांव के पास जिला योजनाकार विभाग द्वारा की गई तोड़फोड़ पर सवालिया निशान लगे हैं। दरअसल जिला योजनाकार विभाग द्वारा जिस जमीन पर तोड़फोड़ की गई है उस जमीन का मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत द्वारा स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। लेकिन परिजनों का कहना है कि डीटीपी का तोड़फोड़ दस्ता अचानक आया, जिसने ना तो कोई नोटिस दिया और ना ही कोई जानकारी, जिसने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी और उस ऑफिस में आग लगा दी जहां पर बिल्डिंग मटेरियल का काम किया हुआ था। आग लगाने के बाद डीटीपी अपनी टीम को लेकर मौके से भाग गया, जिसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम व फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच गई। अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले विपिन नामक युवक की माने तो उनकी जमीन के साथ लगती हुई जमीन एक बिल्डर की है जो अवैध कॉलोनी बसाने का काम करता है, जिसके इशारे पर ही यह तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि वह इस जमीन को अपनी बताकर हड़पना चाहता है, जिसके संपर्क सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों व अधिकारियों से। तोड़फोड़ के लिए RS भाट को हम जानते हैं सिर्फ, और उसकी टीम थी सारी। वो आके ना हमें कोई नोटिस दिया, ना कोई हमारे पास फोन, एकदम आके यहाँ लगाई जेसीबी और तोड़ना शुरू कर दिया। लीगल नहीं, ये हमारी दादा लाई जमीन है। इसमें हमें 2019 में नोटिस दिया गया था यहाँ का, तब हमने कोर्ट में ये नोटिस का जवाब भी दिया और 2019 से जब से इसमें स्टे चल रही है जी, मैंने टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर रखी है, कोई वो नहीं कर रखी जी। इसी में मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें सरिया सीमेंट रोडी करे सर सीमेंट का काम करता हूँ इसमें जी। और RS भाट ने इसको तोड़ दिया। आग भी उसकी टीम ने ही लगाई है। मेरे इसमें 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान उन्होंने कर दिया। पुलिस को सूचना दी है, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी है। हमने तो जो हमसे हो सकता हम तो कर ही रहे। अब फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, आग बुझाई है, अंदर तक सारी आग जो लगी हुई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस तो RS भाट के साथ भी थी। पुलिस की कार्रवाई पुलिस बताएगी आगे, हमारा साथ देगी या वैसे हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं है कि हमें साथ मिलेगा, क्योंकि ये सरकार के और उसके द्वारा ही हमारे सिर्फ एक ऑफिस को टारगेट करा गया, किसी दूसरी चीज को कुछ नहीं तोड़ा गया। तो इसका क्या है, बराबर में जिसकी जमीन है, ये एक बहुत बड़ा बिल्डर है और इसके राजनीतिक बहुत ही अच्छे इसके राजनीतिक संपर्क है जी। तो ये कहता है कि ये जमीन हमारी है, सिर्फ हमारे पास कुछ नहीं है, ना कोर्ट में ये गया ना कुछ है। इसके राजनीतिक संपर्क अच्छे। हमारी दादा लाई जमीन है जी, वो हमने कोर्ट में भी दिया हुआ है। कोर्ट में इसमें स्टे भी चल रहा है, कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है इसमें। कोर्ट की कार्रवाई, कोर्ट के स्टे देखने के बाद भी इसने देखने के बाद भी बोला स्टे मैं स्टे नहीं मानता। तोड़फोड़ शुरू कर दी और ऑफिस में आग लगा दी। आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। वह बताया जा रहा है कि आग लगने से करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 43 में मैसेज मिला कि गांव रिठौज में आग लगी हुई है पंचकुला से जी। हम मौके पर पहुंचे तो आग ज्यादा ही नुकसान था आग जी, तो हमने आग को मौके पर बुझा दिया गया जी। तो ये भाई बता रहे कि भाई RS भट्ट ने आग लगाई हुई है जी, तो आग संपूर्ण रूप से बुझा दी गई है। आग बिल्कुल संपूर्ण रूप से बुझा दी गई है हाँ जी। काफी नुकसान बता रहे जी, 10-12 लाख रुपए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। आग लगने के बाद जिला योजनाकार अधिकारी भले ही मौके पर टीम को लेकर चले गए हों, लेकिन करीब 2 घंटे बाद दोबारा से भारी पुलिस बल व 3 JCB मशीन के साथ पूरा तोड़फोड़ दस्ता मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद वहां पर सीमेंट व सरिया रखने के लिए अस्थायी तौर पर बनाए गए स्थान व ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना पाकर मौके पर गाँव के मौजूद लोग भी पहुँच गए, जिन्होंने DTP से सामान को बाहर निकालने का समय मांगा, लेकिन DTP ने किसी की नहीं सुनी और उनकी बातों को दरकिनार करते हुए पूरे निर्माण को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। मामले की सूचना पाकर मौके पर कई मौजूद लोग भी पहुंचे। उन्होंने जमीन पर स्टे ऑर्डर होने की भी बात कही, लेकिन ना तो लोगों की बात पुलिस ने सुनी और ना ही जिला योजनाकार अधिकारी ने। मकान के अंदर AC, फ्रिज, बर्तन, कुर्सी, मेज व इन्वर्टर व घर का सारा सामान तहस नहस उसी में दबा दिया, जिससे ग्रामीणों में सरकार व जिला योजनाकार विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार ने 6 बजे के बाद लॉकडाउन लगाया हुआ है,
वहीं दूसरी तरफ जिला योजनाकार विभाग पुलिस की मौजूदगी में शाम 6:30 बजे तक तोड़फोड़ कर रहा है। क्या इन पर सरकारी आदेश लागू नहीं होते? क्या अगर होते हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? रिक्वेस्ट की कई लेडीजों को भैया चोट वोट लग गई पैरों में जी। हाथ पैर भी जोड़ लिए, जब भी मान नहीं रहे 6:30 बज गए, अपना काम कंटिन्यू जारी रखा। अब भी जेसीबी अभी भी गई है, 7:30 बज गई। हमारी दादा लाई जमीन है, इसमें हम रहते हैं और साथ में हमारा सीमेंट सरिया का काम है जी। वो भी सारा तोड़ दिया। और जो हमारी दादा लाई जमीन है इसमें भी हमारा सारा सामान था, उन्होंने हमें सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। जेसीबी से सारा सामान सब खराब कर दिया, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। 6:30 बजे तक काम चलता रहा इनका कंटिन्यू। हमारी दादा लाई है और वो 12 बजे आए थे, न कोई नोटिस दिया उन्होंने, नहीं कुछ बताया, नहीं कोई टाइम दिया सामान खाली करने का, और फोर्स लेके फिर दोबारा से आ गए जी। और सिर्फ हमारा ही तोड़ा है, जिसे अवैध कॉलोनी बताते हैं। और वो अफसर भी ना बदतमीजी से बात कर रहे थे, हमने हाथ पैर जोड़ने की कोशिश भी की, वो किसी की नहीं सुन रहे थे। हमारा सामान तो निकालने दो, कही कि अगर और ज्यादा करोगे तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे। हमने स्टे भी नहीं देखा, उन्होंने कुछ देख भी नहीं रहे थे। वो ये बहुत गैर कानूनी तरीके से अधिकारी ने इसको तोड़ा है और इसको स्टे दिखाया। इस पे स्टे 1900 कंटिन्यू जारी आज भी जी। इसने स्टे से मानने से इनकार कर दिया और जो भी सामान निकालने तक की सब प्रयास रखी, खूब रिक्वेस्ट की, और कम से कम आधा घंटा सामान निकाल के दे दीजिए। सामान बगैर सामान निकाले उसके ऊपर सब जेसीबी चढ़ा दी। पैतृक भूमि है, जमीन दादालाई जमीन है, उस पर भी से तोड़फोड़ की है। ये हरदमदार सरकार और ऐसे अधिकारी अगर रहेंगे तो क्या यही सरकार का दायित्व है? गैर कानूनी से काम करेंगे, सताया जाएगा। इस गंभीर विषय को लेकर जब हमने जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी RS बाट से बात की तो उन्होंने बताया कि विभाग तोड़फोड़ का अभियान लगातार पिछले 10 सालों से चला रहा है। जिस अभियान के तहत यह तोड़फोड़ की जा रही थी, लेकिन तोड़फोड़ करते समय हमारी टीम पर हमला किया गया व इन्वर्टर की वायरिंग शॉर्ट करके आग लगाई गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया और तोड़फोड़ दोबारा से शुरू की गई। कहा कि तोड़फोड़ टीम पर जो हमला किया गया है उसका मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं जब स्टे ऑर्डर के बारे में जिला योजनाकार अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा DTP को कानून के दायरे में ही तोड़फोड़ की गई है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि जब अदालत द्वारा स्टे ऑर्डर जारी हुए थे तो फिर किस आधार पर तोड़फोड़ की गई है। देखना इस बात का भी होगा कि अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अदालत की तरफ से किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाए। हमने ये कार्रवाई करने की कोशिश की, इन्होंने खुद ही जो है इन्वर्टर की तारों को जोड़कर यहाँ आग लगाने की कोशिश की। एनफोर्समेंट टीम के ऊपर दावा बोलने की कोशिश की। मेरा खुद का रास्ता ये अगर रिठौज रोड है, एक साइड पर बंद करके दूसरी साइड पर बंद करके मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से निकला हूँ। मेरी टीम को भी इन्होंने पकड़कर एक आधे बंदे के ऊपर चोटें भी लगी हैं, जिसकी कि मैं FIR सेपरेट लॉन्च कराऊंगा। ये हमने तोड़ दिया, ये अवैध कॉलोनी है। अदरवाइज अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर ऐसे ही लोग हमला बोलकर ही कार्रवाई रुकवाना चाहेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ जो काम हम कर सकते हैं वो करेंगे और ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। गुड़गांव में पिछले 10 दिन से कार्रवाई जारी है। जो अवैध कॉलोनी में लोगों को, गरीब बंदों को फंसाने वाले बंदे हैं, उनकी दुकानें, उनके डीलरों के दफ्तर, इनके ऊपर 100% कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। जो इलीगल कॉलोनीज इनिशियल स्टेज पर हैं उनको इनिशियल स्टेज पर तोड़ा जाएगा। किसी भी गरीब बंदे को घर से निकालकर पिछले 2 साल से ना हमने तोड़ा है, ना हम आगे तोड़ रहे हैं। सरकार ड्रोन सर्वे भी करवा रही है, सरकार DDJY की पॉलिसी लेकर आई है, सरकार अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग की पॉलिसी लेकर आई है, सरकार EWS प्लॉट की पॉलिसी लेकर आई है। लेकिन अगर जो इलीगल डेवलपर है वो अपनी दुकानों को बचाने के लिए जितना मर्जी एजिटेशन कर ले, उनका यही हाल होगा जो हम कर रहे हैं। और ऐसे अगर अधिकारी के ऊपर कोशिश करेंगे कि दबाने की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आज पूरा साथ दिया है। 6 बंदे लेकर आया था, इमीडिएटली 150 बंदा मुझे प्रोवाइड किया गया है। SHO साहब खुद खड़े हैं, चाहे हमें फोर्स और भी लेनी पड़े, वी विल इम्प्लीमेंट आवर ड्राइव एज पर आवर शेड्यूल। जी, जो मैं एक पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हूँ, जो भी काम करता हूँ बिल्कुल पढ़ लिख कर करता हूँ। किसी की एक ईंट भी गिरानी है तो उसका पर्सनल नुकसान होता है, तो मैं बिना पढ़े कभी भी ऑफिस से यहाँ नहीं आता। कि अभी हमने सिर्फ दुकानें तोड़ी हैं। दुकानों का मतलब है जो कमर्शियल यूज़ है। मैं किसी को, जो गरीब बंदा अपने घरों में, आप देखो ये सारी इलीगल कॉलोनी पहले की बनी हुई है, इनको हम नहीं निकाल रहे, ना मैं कोई कार्रवाई कर रहा हूँ। भाई ऑफिस है टूटेगा, कमर्शियल है टूटेगा, वो तोड़ेंगे। जिसने अभी कार्रवाई की है, देखो किसी भी गांव के
सीनियर अधिकारी, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव, बुजुर्ग लोग मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, जो कि मेरे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऑब्वियस है कि किसी तोड़फोड़ को बचाने के लिए आगे आएंगे, लेकिन मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वो बुजुर्ग है, मैंने आगे फर्दर उनको हाथ जोड़ दिए कि आप हाथ मत जोड़ें, मेरे को अपनी कार्रवाई करने दें। अगर मैं गलत होऊंगा तो बिल्कुल सरकार जो निर्णय लेगी लेगी। जहां एक तरफ जिला योजनाकार के अधिकारियों की नजर उन गरीब लोगों के आशियानों तक पड़ रही है जो अपनी पुश्तैनी जमीन पर अस्थायी टीन शेड बनाकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम के सोहना कस्बा व ग्रामीण इलाके व कॉलोनाइजरों द्वारा कृषि योग्य भूमि में अवैध रूप से कॉलोनियां काटकर गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार व जिले के उच्च अधिकारियों को अपनी नजर को उधर भी घुमाने की, जहां पर कॉलोनाइजर जमकर चांदी कोट रहे हैं और सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।